हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी उस स्टूडेंट के लिए नहीं है, कोई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गाइडेंस इसमें नहीं है, कोई ज्ञान व्यान नहीं है। इस वीडियो में बस थोड़ी सी पर्सनल बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे साल भर हम अपने यूट्यूब चैनल में सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली चीजें डालते हैं कि क्या है क्या नहीं, बैच आ रही है, रिजल्ट आई, आपका एग्जाम है, ये पढ़ो वो पढ़ो। पर ये आखिरी वीडियो जो है वो चाहता हूँ मैं, इट शुड बी अबाउट योर सीए बडी, एज टू हाउ वाज दिस ईयर ओवरऑल। बहुत सारी कुछ चीजें कोशिश करूंगा, जितना बोल पाऊं मैं उतना। आपसे पर्सनल फ्रंट पे भी बातें करूंगा, जिंदगी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, कुछ बातें करूंगा जो जनरली आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं, वर्क फ्रंट की बात करते हैं। टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट आई परस्यू। सो हमने इस साल, अगर मैं कुछ नए की बात करूं, तो मैंने 3 नए बुक्स लॉन्च किए इस साल मैंने अपने सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पहला कंप्लीट बुक लॉन्च किया था साल के, आई थिंक फर्स्ट 3 मंथ्स में। उसके बाद मैंने सीए में फाइनल लॉ की किताब लॉन्च करी, जो बहुत प्यारा एफर्ट था। सीए में फाइनल लॉ की किताब हमने लॉन्च करी। एंड थर्ड, वी लॉन्च्ड आवर द सीए फाइनल एसपीओएम बुक। तो ये साल के आई थिंक फर्स्ट 6 महीने में ही ये तीनों बुक्स लॉन्च हो गए थे। पर हमने एसपीओएम की भी बुक लॉन्च की। पर जब तक सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की किताब बनी और लॉन्च हुई, तब तक तो फाइनेंस एक्ट 2024 आ गया था। तो फिर से अगला सेकंड हाफ तो उसके अमेंडमेंट में ही चला गया पूरा का पूरा। पर बुक्स हमने लॉन्च की 3। उसके अलावा इस बार ये साल पहला साल था जहां मैंने फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स की फेस टू फेस बैच ली थी। जहाँ 1000 बच्चे हमारे सामने बैठे हुए थे, वो बैच हमने इस साल पहली बार ली। दैट वाज समथिंग न्यू दैट हैपेंड विद मी। एंड पर्सनली इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, बिकॉज मतलब 1000 बच्चों की बैच जब क्लास में होते हैं ना, तो वो बहुत अलग ही फील होती है। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। उसके अलावा इस बार साल के सेकेंड हाफ में, मतलब जब लास्ट क्लास के पिछले 3-4 महीने में, आई हैव लॉन्च्ड वन इंग्लिश बैच फॉर इंटर लॉ में मैंने इंग्लिश बैच लॉन्च की, जो मेरे लिए अपने आप में पूरे साल भर मेरे को एक चुल थी कि इंटर लॉ इंग्लिश लॉन्च करूं। मैंने पहले भी किया था, मई 2024 में भी किया था, बट हेल्थ रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से मेरे को कैंसिल करना पड़ा। तो मैंने उसको वापस से, मेरे को कीड़ा था, मैंने बोला करके देखना है, चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है, पर मेरे को करके देखना है कि ऑनलाइन इंटर लॉ इंग्लिश, ठीक है। तो वो हमने इस साल लॉन्च किया, वो भी हमने सिलेबस कवर किया उसमें। और उसके अलावा इस साल कुछ नए में हमने एआई का यूज करके एसपीओएम का जो हिंदी लेक्चर्स है, उसको इंग्लिश में डब करवाया। अगेन दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर, ट्राई। वर्किंग आउट, नॉट वर्किंग आउट इज द सेकेंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज यू ट्राई। तो हमने ये सारी चीजें करी। रिजल्ट पता चलेगा, क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने में ही ये चीजें हुई है, तो 2025 में इसका रिजल्ट पता चलेगा। होपफुली पॉजिटिव हो, बट अगेन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, इस साल रिजल्ट्स बहुत प्यारे थे। नवंबर 23 जो था, उसका रिजल्ट इस साल आया था 2024 में। सो आई हैड माय टॉप फर्स्ट, आई थिंक सीए फाइनल लॉ में वी हैड ऑलमोस्ट 48 टू 50 रैंक्स, 50 रैंक्स ऑफ पेड स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली, जो 50 एआईआर होते हैं उसमें से सीट्स रिपीट होते हैं, तो हमारे पास 50 एआईआर थे लॉ के। और इंटर में वी हैड इन ईच अटेम्प्ट 17 टू 20 एआईआर, व्हिच इन इटसेल्फ इज अ गुड डील, बिकॉज़ इंटर में कैसा होता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे स्प्रेड होते हैं अलग-अलग जगह, कोई फेस टू फेस क्लासेस करता है, कोई ऑनलाइन करता है, तो एआईआर पूरी बिखर जाती है। उसमें कॉन्सन्ट्रेटेड एआईआर आना इंटर लेवल पे बहुत डिफिकल्ट है। बट एनीवे, व्हाटएवर वी achieved towards the end, it was really amazing. At least I'm talking from my point of view, मेरे को बहुत मजा आई वो चीज देख करके। सोशल मीडिया पे इस बार हमने अच्छे बेंचमार्क क्रॉस किए, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दोनों में इस बार वी क्रॉस्ड 1 लाख फॉलोअर्स। सो दैट वाज एक्चुअली एन अचीवमेंट, बिकॉज तीनों अलग अलग गेम है, यूट्यूब अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, लिंक्डइन अलग है। तो यूट्यूब में फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर दिसंबर में ही हमने क्रॉस कर लिया था। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में, बोथ इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स वी क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 1 लाख फॉलोअर्स, व्हिच इट्स समथिंग व्हिच आई एन्जॉय। अभी तो लिंक्डइन में आई थिंक वी हैव 110 के, एंड इंस्टाग्राम पे वी हैव 140 के। तो आई थिंक मेरा ओवरऑल पूरे सोशल मीडिया इंक्लूडिंग टेलीग्राम अगर देखेंगे, तो वी हैव क्रॉस्ड 500 के दिस ईयर, 5 लाख यूजर बेस वी हैव टच्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2024, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने, क्यों बता रहा हूँ सर ये सब चीजें, धीरे धीरे व्हेन आई कम टू अदर थिंग्स आल्सो यू विल रियलाइज, ठीक है। ये मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि यार मेरा 2024 कैसा था, मतलब मेरे लिए। अब मैंने ये भी सोचा कि मेरा 2025 कैसा होना चाहिए, तो मैंने इसलिए सोचा कि कुछ चीजें आपके साथ भी शेयर कर दी जाए। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में गए, आई थिंक दिस ईयर आई अटेंडेड, आई एम वेरी वेरी रफ आइडिया 7 to 8 कॉन्फ्रेंसेस, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा इस साल आई गॉट टू अटेंड एसआरसीसी का एक इनविटेशन, एसआरसीसी गया था मैं। तो वो मेरे लिए एक ड्रीम था, इट वाज लेजिट अ ड्रीम, क्योंकि बहुत सुने हैं नाम वाम। तो मैंने बोला चलो एसआरसीसी भी घूम करके आते हैं, दैट वाज समथिंग न्यू दैट हैपेंड टू मी।
Now coming to these things are all, I think, mostly business and work, right? And I have been very, very, very passionate towards my work for the last 2 years and probably for the next 5 to 7 years of my life, because work has been the top priority, ठीक है? और उसके अलावा ऐसी चीजें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो रिलेटिवली पूरे साल हेल्थ वाज गुड। दिसंबर में चोट खा गया मैं, दिसंबर में मेरे को डेंगू हो गया, तो उस कारण से आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर द लास्ट 12 to 13 days, बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड फैमिली वाइज ठीक है, थोड़ा साल भर में थोड़े हेल्थ के अप डाउन हुए, बट ओवरऑल फाइन, ठीक है, नॉट बैड, कैन नॉट कंप्लेन अ लॉट, बिकॉज ठीक है, मैनेजेबल था। उसके अलावा ट्रिप्स बहुत किए मैंने इस साल, तुमको जलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम भी सीए बन जाओगे फिर तुम भी ट्रिप्स करोगे अच्छे अच्छे। तो मैंने इस साल शायद 6-7 ट्रिप किए होंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, जैसे तुमको पता होगा छत्तीसगढ़ में कान्हा किसलिए है, तो वो ट्रिप भी मैंने किया, और बाली ट्रिप भी मैंने किया, तो हर रेंज का ट्रिप था, पर गुड, वी हैड सारे दोस्तों के साथ, मोस्टली फैमिली के साथ ट्रिप्स नहीं हो पाते, सारे दोस्तों के साथ ही ट्रिप्स थे, जो 6 से 7 ट्रिप्स थे। और उसके अलावा कॉन्सर्ट्स भी अटेंड किए मैंने। इस साल शायद मैंने दिलजीत का कॉन्सर्ट अटेंड किया, और पिछले साल शायद मैं अरिजीत का गया था। इस साल नहीं, हाँ, पिछले साल ही अरिजीत का गया था, बट अमेजिंग। उसके अलावा बिस्मिल का कॉन्सर्ट था। बिस्मिल का कॉन्सर्ट तो क्या होता है, तुमको आधे लोग को तो पता भी नहीं होगा, बिस्मिल की महफिल करके कुछ होता है। जिनको पता हो तो कमेंट पे बताना, सर हमको पता है, पर कोई ऐसी चीज है, और वैसे करता रहता हूँ कुछ इस तरह के कॉन्सर्ट्स वगैरह हो तो। दिलजीत दोसांझ का ही सबसे बड़ा हाइप था, तो वो मैंने कर लिया था। फेलियर्स की बात करते हैं, चलो, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल हंकी डोरी होता है, जब तुम कोई भी काम करो ना तो फेलियर्स होते हैं, जैसे कि एक चीज पहला मैं बताऊं, जैसे कि सीएमए फाइनल लॉ। सीएमए फाइनल लॉ का प्रोडक्ट हम अगले साल डीलिस्ट कर रहे हैं। रीजन बीइंग, जब हमने सीएमए फाइनल लॉन्च किया था लॉ का फरवरी में, तो हमारे पास ऐसा था कि हम सीएमए फाइनल के बच्चों को पूरा लॉ पुश करेंगे, बट मई में आ गया सेट ए एसपीएम का लॉ वापस। अब मेरे पास जो लिमिटेड एनर्जी थी वो मैंने डेडिकेट कर रखी थी सीएमए फाइनल की तरफ, पर वो एनर्जी मेरे को अब वापस चाहिए थी, क्योंकि मेरे को सेट ए लॉ जो था उसके तरफ डेडिकेट करना था। तो इसलिए सीएमए फाइनल लॉ में बिल्कुल मेहनत हुई नहीं। 1 महीने की मेहनत के बाद बिल्कुल उस पे मेहनत हुई नहीं, बच्चों को चीजें दी नहीं गई, क्योंकि प्रॉमिस भी नहीं किया था मैंने। पर मेरे लिए सीएमए फाइनल लॉ इज समथिंग व्हिच आई ट्राइड टू एक्सप्लोर, बट देन आई हैव डिसाइडेड कि आई विल गिव अप, बिकॉज़ मेरी एनर्जी लिमिटेड है, एंड यू नीड टू नो वेयर टू पुट योर एनर्जी। अगर मैं अभी करने को, मैं सीएमए फाइनल लॉ भी 1 साल और कंटिन्यू कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। बट देन आई डोंट वांट एनीवन टू बी इवन 99% सैटिस्फाइड एंड नॉट 1% अनसैटिस्फाइड। तो मैंने बोला लेट्स डिसकंटिन्यू, लेट्स आर पुट आवर एनर्जी टू मोर रेलेवेंट यूज़, जो हमारे लिए और रेलेवेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ वो। दूसरी, डायरेक्ट टैक्स हैज़ बीन क्वाइट अ लेसन फॉर मी। मतलब डायरेक्ट टैक्स हैज़ बीन, मतलब आई हैव ग्रोन सो मच पर्सनली बाय स्टार्टिंग डायरेक्ट टैक्स, की उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे तुम कैसे समझाओ, तुम आगे चल कर के कोई स्टार्टअप करोगे, तुम्हारे एक स्टार्टअप के हिट होने से दूसरा स्टार्टअप हिट नहीं हो सकता, राइट? तुमने एक स्टार्टअप बनाया, वो हिट हो गया, तुम दूसरे स्टार्टअप में यू विल हैव टू पुट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम जीरो, राइट? तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे लेसन्स थे, मैंने बहुत चीजें सीखी, मेरी तो बुक बनाने में बैंड बज गई। 1 साल मेरे को डायरेक्ट टैक्स की बुक बनाने में लगी। सीए फाइनल लॉ की बुक मेरे को 6 महीने लगी थी, और सीए इंटर लॉ की मेरे को 6 महीने लगी थी। डायरेक्ट टैक्स की अकेली की बुक मेरे को 1 साल लग गई, 1 साल 2 महीना लग गया। तो समथिंग विच हैज बीन अ ट्रेमेंडस लर्निंग फ्रॉम मी, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन माइंडसेट, आवर ओन जर्नी, और पर्सनल लेवल पे मैंने बहुत सीखा। मतलब प्रोफेशनल लेवल पे तो कितना ही सीखते हैं हम, बट पर्सनल लेवल पे मैंने इतनी चीजें सीखी अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एंजॉयड इट थॉरोली। एंड उसके अलावा, मतलब एफर्ट्स, जब भी तुम कभी आगे चल करके कोई स्टार्टअप करोगे ना, तो एक चीज याद रखना, दैट यू विल ओनली विन इफ यू आर कंसिस्टेंट, एंड इफ यू आर वेरी, if you're very adamant about your decision, if you're very adamant about the things that you want to achieve in life, and consistency, and success is not going to come easy, success is never going to come easy, everything happens for a reason, right? Now, ये सारी चीजें हुई, और बहुत प्यार यार, मतलब 2024 में, आई थिंक one thing that I'm very very thankful of, apart from everything else, that the amount of love and respect that I get at times, sometimes I feel that बस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है शुभम तेरे लिए। बट आई, इट इज़ वेरी, 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 मतलब मैं इसके लिए कितना थैंक यू बोलूँ तुमसे, भगवान से, अपने पेरेंट्स से, मेरे को इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू प्रिज़र्व फॉर अ वेरी, वेरी लॉन्ग टाइम, और उसके लिए जो भी लगेगा आई विल डिलिवर। सो माय एंड ऑब्जेक्टिव इज़ दैट कि वो कम नहीं होना चाहिए, वो प्यार कम नहीं होना चाहिए, तो दैट आई विल हैव टू डिलिवर। तो मतलब ऐसा होता है आजकल तो कि मैं, अगर मैं नाई की दुकान में भी जा रहा हूँ तो मेरे को, अरे सर आप शुभम सर है, मतलब हाँ भाई। तो ये इतना सारा जो प्यार है ना, वो दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग टू मी।
कभी-कभी क्लब्स में भी मिल जाते हैं, वहाँ मेरे को कभी बस अच्छा नहीं लगता कभी-कभार बट अदरवाइज़ जस्ट किडिंग। तो अदरवाइज़ अदर देन दैट आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज़ गुड। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट 2025 नाउ। लेट्स टॉक ऑन अ पर्सनल नोट। 2025 में मैं सोच ही रहा था पिछले 7 दिन से, आई हैव डिसाइडेड टू गिव अ गुड अमाउंट ऑफ फोकस ऑन माय हेल्थ आल्सो बिकॉज़ अभी तो सब सही है पर लॉन्ग रन में इसी पागलपन के साथ नहीं रह सकता बिकॉज़ honestly 2024 में I have prioritized my work so much that I have compromised on my health on a lot on my health a lot क्योंकि जब क्लासेस चलते थे इंटर और फाइनल के साथ में मेरी एक प्रॉब्लम है रात को मैं जल्दी सो नहीं पाता। तो मैं सुबह होती थी 8 बजे क्लास में रात को सो रहा हूँ 3 बजे और मैं उठ रहा हूँ 7 बजे दिन भर नहीं सो पा रहा हूँ और ये 4-5 घंटे में मैंने 3-4 महीने निकाले। मैनेजेबल था पर ज़रूरी नहीं था। मतलब मैं अगर अपने टाइमिंग को बेटर ऑर्गनाइज़ करता, अगर मैं अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करता तो मैं सो सकता था। तो इन 2025 आई हैव डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ इन द सेंस टू प्रोबेबली गो टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्लीप प्रॉपर्ली। ऐसा मैं सोचता था कि मैं ना सोता नहीं हूँ, अच्छी बात है, काम करता हूँ। पर मेरे को समझ आया जब मैंने किसी को बोला एक लाइन कि आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड मतलब किसी क्लोज्ड वन को मैंने बोला आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड तो उन्होंने मेरे को करेक्ट किया, नो शुभम यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू योर वर्क लाइफ। You are not disciplined in your personal life. And that thing triggered me, boss. Yes. If there is a medicine that I have to eat for 1 month, I cannot eat it for 1 month regularly. Why? That is also discipline, ना? मैंने सोचा पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन ला करके देखते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट और वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू एड ही करेगा कभी कम नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा स्लीप साइकिल फूड एंड एवरीथिंग इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू प्रायोरिटाइज इन 2025। अनफॉर्चुनेटली सेम चीज़ मैंने 2023 में भी सोची थी बट नाउ इट इज़ हाई टाइम, आई होप सो। उसके अलावा आई एम गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ अग्रेशन एंड एनर्जी एंड कंटेंट व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड डायरेक्ट टैक्स मतलब आई विल मेक श्योर दैट हर एक बच्चा जो मेरे पे भरोसा करता है इन सम और द अदर फॉर्म उसको वो जो भी भरोसा कर रहा है, जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे 2x मिले। There's going to be a lot of hard work on in the front of law, in the front of direct tax. कोशिश करेंगे 2025 में भी कुछ नया क्रिएट करें जैसे 2024 में आई केम अप विद स्क्रिबल रिवीजन। स्क्रिबल रिवीजन इज समथिंग व्हिच वाज अ प्रॉब्लम टू अ बिग सॉल्यूशन टू अ बिग प्रॉब्लम व्हिच इज लैक ऑफ अटेंशन व्हेन रिवाइजिंग और स्टडिंग। तो मैंने इस साल करीबन करीबन नहीं भी तो नंबर्स में नहीं पता पर बहुत बच्चों को मैंने स्क्रिबल मेथड सिखाया व्हिच इज बेसिकली राइटिंग एंड लर्निंग। बहुत लोगों को ट्रेन करना पड़ता है इस चीज के लिए। Something that is new which I added, something I'll add in 2025 also, but the overall objective is I am a chartered accountant. I respect the degree a lot and this profession a lot, despite a lot of shortcomings that it has. Everyone, मेरे में भी shortcomings है, आप में भी है, कोर्स हर दुनिया के हर कोर्स में shortcoming होती है। हम बस उस कोर्स को परस्यू करते हैं ना, तो हमको हमारे कोर्स के shortcomings बहुत दिखते हैं। But other than that, being a CA and I admire this profession a lot and everyone who pursues this profession, I admire them a lot. तो 2025 will be dedicated to them and to me and अगेन टू फैमिली ऑल्सो। हर चीज पे बैलेंस करेंगे, हर चीज पे फोकस करेंगे और तुम लोग अपना प्यार बनाए रखना। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज योर मोटिवेशन, इट इज जेन्युइनली यू गाइस। द काइंड ऑफ अप्रिशिएशन, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई गेट फ्रॉम यू इन रिटर्न इट्स समथिंग व्हिच इवन मनी कांट मैच बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी हम दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाते हैं, तो हम चाहे कितना कमाएँ, खर्चा हम उतना कर सकते हैं जितना ग्रुप का एवरेज हो एंड इट इज़ मोर देन इनफ। इट इज़ मोर देन इनफ। तुमको ऐसा नहीं होता कि यार मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख के इसमें रहूँगा, ये लोग 10,000 के इसमें रहेंगे, नहीं, हम सिर्फ 12,000 के में रहेंगे। तो दैट इज़ हाउ द सर्कल अराउंड यू दैट इज़ हाउ मच यू स्पेंड राइट? उसके अलावा कुछ नहीं, वो अकाउंट में पड़े रहने हैं, ठीक है? कम्फर्ट आता होगा श्योर, बट आई थिंक दैट कैन नेवर बी अ ड्राइविंग फैक्टर, राइट? सो thank you so much for all the love that you have shown in 2024. I hope that remains till 2050 64 2064, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें उम्मीद है मैंने इस साल तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की होगी इन सम और द अदर वे। कुछ ना कुछ मैंने वैल्यू ऐड करी होगी, आई रियली होप सो। 2025 उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत प्यारा साल हो। आप हर चीज़ जो माँगो वो आपको मिले या ना मिले, पर आप उस चीज़ के डिज़र्विंग ज़रूर बन जाओ इस साल। मतलब आपको अगर सीए की डिग्री चाहिए, देन यू बिकम कैपेबल इनफ एंड बिकम प्रिपेयर्ड इनफ दैट यू डिज़र्व दिस डिग्री। डिज़ायर की तो कोई एंड ही नहीं है। डिज़ायर हैज़ नो एंड, सो आई ऑलवेज़ से यू दैट डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर। माँगने के पहले यू बिकम कैपेबल ऑफ दैट। So that is what you also do. That is what I'll also do. And let's make sure that 2025 is
not the best year of your life because we want even better years, but it should be the best year till date, राइट? मतलब आपको और अच्छी सक्सेस मिले, आपके काम में सारी चीज़ अच्छी हो। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फैमिली की, मेरी फैमिली की, आपकी और मेरी, हम सबकी हेल्थ एकदम सही रहे, क्योंकि हेल्थ इज़ एक्चुअली द रियल वेल्थ, ठीक है? वो है तो सब कुछ है ना? चलो बहुत ज्ञान हो गया मेरी तरफ से। अ, आप लोगों को अगर आप लोगों के कुछ 2025 के विज़न है, 2025 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है तो कमेंट में बताना। अगर मैंने आपकी 2025 में किसी तरह से हेल्प की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ देम एंड इट इज़ गोइंग आई एम श्योर इट विल मेक मी मोर हैप्पी और मैं मिलूँगा आपसे अब सीधा अगले साल। दिस इज़ माय लास्ट वीडियो फॉर 2024। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग ईयर एंड मैं हमेशा ये लाइन कहता हूँ तुमसे हम हैं, तुम हो तो हम हैं, राइट? तो यहीं बने रहना, कहीं मत जाना और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लाता रहूँगा, सीए के साथ भी और सीए के बाद भी, ठीक है? मिलता हूँ दोस्तों, जस्ट जस्ट अ वीडियो टू शो अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉट ऑफ थैंकफुलनेस फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हू हैज़ शोन सो मच ऑफ लव। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care, study well, keep going. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.